शलोम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं सबका प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं। आज का विषय है वचन का प्रभाविक तौर से रूप से मनन करने का कदम। आज का वचन है मत्ती 13:10 से 17। पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 13 पद 10 से लेके 17 तक। साथ में मिलकर पढ़ेंगे। शिष्यों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसीलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशाया की यह नबूवत पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का दिल मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और दिल में समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबी ने और नीतिमानियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे ये वचन के लिए कि ये वचन सच में आज हमारे जीवन में एक रहमा होने के लिए प्रभु का, कि हमारा हर एक कमजोरी ये वचन के द्वारा दूर हो, ये चीज लेके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु आज के आपके ये पवित्र शब्द के लिए प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु जैसा ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु ये वीडियो में जो आपका पवित्र शब्द है प्रभु, उसके द्वारा प्रभु हर एक कठोर हृदय तोड़ना प्रभु यीशु मसीह, आप प्रभु यीशु मसीह, और लोगों की ओर ये सच्चाई देना प्रभु यीशु मसीह की लोग जो आपका प्रकाशन है, आपके वचन का सच्चाई है वो समझ सके प्रभु। पिताजी के ऊपर भी आपका अभिषेक देना प्रभु यीशु मसीह, कि उनको भी मदद करना पवित्र आत्मा की शक्ति से हर एक वचन समझाने के लिए, सिखाने के लिए। धन्यवाद पैसा कर दो, ये प्रार्थना में यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, पिछले बार हमने ये सीखा परमेश्वर का वचन का पढ़ाई और मनन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो हमारा जीवन में सफलता और समृद्धि लाते हैं। आज हम सीखेंगे प्रभावपूर्ण रूप से हम ये वचन का जो मनन है वो कैसा करेंगे, क्या कदम उठाने का है। प्रभु ने बोला यूहन्ना 10:27-28, ये तुम जानते हैं, माई शीप हियर माई वॉइस, मेरे बेटे मेरा आवाज सुनते हैं।
ये एक शिष्य का निशान है। सही शिष्य जो है वो उसका चरवाहा का आवाज सुनता है। तो भाई बहनों, हम उसका शिष्य बनना चाहते हैं तो हम ये सीखना बहुत जरूरी है, कैसा वचन का मनन करते हैं तभी हम कैसा परमेश्वर का आवाज सुनना है, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ वचन पढ़ना, सिर्फ वचन का पढ़ाई करना काफी नहीं है। हमको पवित्र आत्मा रेमा देना जरूरी है। रेमा ये परमेश्वर का आवाज है। आप जानते हैं कि रोमी 10:17 में क्या लिखा? रोमियो अध्याय 10 पद 17, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के रेमा से होता है। फिर एक बार, फेथ कम्स। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के रेमा से होता है। तो भाई बहनों, जब तक हमको रेमा नहीं मिलता है हमको विश्वास नहीं आता है। तो रेमा सिर्फ जब भी हम मनन करते हैं तभी हमको मिलता है। अब जानते हैं वचन का दो रूप है, एक है लोगोस जो है लिखा हुआ शब्द वचन, और रेमा जो मुंह से बोला हुआ शब्द, रिटन वर्ड एंड स्पोकन वर्ड। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मत्ती 13 में बोलता है, मत्ती अध्याय 13 पद 10, शिष्य ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? आगे उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। ओके। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु ने बोला परमेश्वर का राज में जिन्होंने प्रवेश किया उनको स्वर्गीय राज का जो भेदे है, रहस्य है, वो उनको दिया जाता है, समझाया जाता है। लेकिन जो अविश्वासी लोग हैं उनको सिर्फ दृष्टांत के द्वारा बोल सकते हैं, ताकि वो बोलता है सुनने से ना समझे और देखने से ना देखे। तो भाई बहनों, ये रेस या भेद क्या है? ये है ऐसा स्वर्गीय बातें जो साधारण मनुष्य को, पापी मनुष्य को कभी मालूम नहीं हो सकता है। कभी उसके लिए नया जन्म पाना पड़ता है। क्यों? जब भी हमारा आत्मा मरा है, मुर्दा है, क्यों हमारा नया जन्म नहीं हुआ, तभी
ये आत्मा को पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या समझा सकता है? ये आत्मिक बातें, स्वर्गीय बातें नहीं समझा सकते। इसलिए शायद तुम्हारा अनुभव होगा कि तुम लोग का वचन पढ़ते हैं लेकिन कुछ समझता है नहीं। क्यों? नया जन्म नहीं हुआ, आत्मा अभी तक जीवित नहीं हुआ, मरेला है, मुर्दा है। तो ये कौन सा रहस्य है, वेदे है? समझो, उदाहरण के लिए पवित्र त्रिएकता कि परमेश्वर तीन व्यक्ति है, तीन जान है। पिता परमेश्वर, परमेश्वर का बेटा और तीसरा पवित्र आत्मा। ये कौन जानता था? अविश्वासी लोग, अन्य जातियों का लोग ये नहीं जानते हैं और नहीं समझते हैं। उनको लगता है तीन देवता है, तीन भगवान है। नहीं, मुसलमान लोग बोलते हैं सिर्फ अल्लाह है, उसका बेटा नहीं है। क्यों? इनका नया जन्म नहीं हुआ। ये लोग अविश्वासी है। उल्टा ये लोग हमको अविश्वासी बोलते हैं, इनफिडेल बोलते हैं। इनफिडेल, इनफिडेल मतलब अविश्वासी। जाने दो। बाद में ये सच्चाई कि हमारा नया जन्म होना है, ये कितना जन समझता है? अविश्वासी लोगों का बात छोड़ो, जो खुद को मसीह बोलता है, क्रिश्चियन बोलता है, इनको भी मालूम नहीं नया जन्म क्या है। शायद दिमाग में जानते हैं लेकिन कार्य में एक ऐसा नया जन्म पाने गए उनको नहीं समझते। क्यों? ये दिमाग का मसीह है, इनके पास ये नहीं है। उनका आत्मा भी अभी भी मुर्दा है, जीवित नहीं है। तो ये रहस्य परमेश्वर का राज का एक समय छुपा हुआ था, लेकिन अभी परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा ये खुला किए है। इसलिए यूहन्ना 3:12 और 13, यूहन्ना अध्याय 3 पद 12 और 13 पढ़ेंगे। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। इसका मतलब क्या है भाई बहनों? कि प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में स्वर्ग से आया। प्रभु का वचन बोलता है शब्द देहधारी हो गया, मनुष्य हो गया। तो पहला वो स्वर्ग में था, पहला वो परमेश्वर था। तो ये आत्मिक बातें, स्वर्गीय बातें वो जानता है, और प्रभु यीशु मसीह आने के बाद उसने हमको ये सब कुछ खुला किया, प्रकट किया, इसलिए हम जानते हैं। लेकिन ये सौभाग्य सिर्फ जिनका सही रीति से उद्धार हुआ, सही रीति से नया जन्म हुआ, उनको ही समझता है, दूसरा लोगों को नहीं समझता है। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बाद में शिष्यों ने पूछा, उनको दृष्टांत, ये दूसरे जो शिष्य नहीं है उनको दृष्टांत से क्यों बात करते? देखो भाई बहनों, स्कूल में बच्चों को कैसा सिखाते हैं? क्यों? उनको कुछ समझता ही नहीं है, तो उनको शायद पिक्चर के द्वारा, चित्र के द्वारा, वीडियो के द्वारा उनको
समझाने के लिए टीचर कोशिश करता है। वैसा ही ये दृष्टांत है। दृष्टांत क्या है? एक पिक्चर है, एक चित्र है। दृष्टांत क्या है कि प्रभु जो उनका अनुभव है उसका इस्तेमाल करके वो स्वर्गीय बातें उनको समझाने के लिए कोशिश कर रहा था, फिर भी उनके पास नहीं होता था। इसके लिए मत्ती 13:1-9 ये जो भीड़ है उनके लिए उसने बोला, और 18-23 उसने शिष्यों के लिए बोला। 18-23 क्या है? मत्ती अध्याय 13 पद 18-23। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। देखो भाई बहनों, अभी प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत का जो अर्थ है, मतलब क्या है, वो बोलता है तो सुनो, मैं तुमको सिखाऊंगा। ये क्या है? ये कौन कर सकता है? सिर्फ प्रभु यीशु कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह हमारा बीच में नहीं है, तो इसलिए उसने पवित्र आत्मा को बोला। तो अभी पवित्र आत्मा हमको समझाता है प्रभु यीशु का नाम से। तो भाई बहनों, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एक परिस्थिति है वो स्कूल का जो बच्चे हैं ना उनका जैसा है। ये स्कूल का जो विद्यार्थी है उनको स्कूल में क्लास टीचर रहते हैं। ये समझो लोगोस है, लिखा हुआ शब्द वचन, लेकिन उसके बाद उनको समझने के लिए नहीं आता है, नहीं समझते हैं करके ये लोग, उनका माँ बाप उनको ट्यूशन के लिए जाते हैं, ट्यूशन टीचर रहते हैं। सो हमारा ट्यूशन टीचर पवित्र आत्मा है, वो हमको समझाता है जो बच्चे क्लास में नहीं समझा, सिर्फ पढ़ने से नहीं समझा, वो समझाने के बाद भी नहीं समझा। वैसा ही रेमा के द्वारा पवित्र आत्मा हमको ये स्वर्गीय बातें, ये स्वर्गीय रहस्य वेदे वो हमको समझाता है। ओके, नाउ भाई बहनों, ये हम ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्यों? बहुत बार हम क्या बोलते हैं, सुसमाचार प्रचार करने का समय है, हम बोलते अच्छा से समझाया। हम कितना ही भी अच्छा से समझाएंगे, अपने ये ध्यान में रखना है कि उनको नहीं समझता है। ज़्यादा से ज़्यादा जब भी हम ये गलती करते हैं कि ऐसा शब्द वापरते हैं जिसको हम इंग्लिश में जार्गन बोलते हैं। ये जार्गन क्या है? एक खास शब्द है जो सिर्फ एक कंपनी में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, ये लोग जानते हैं। अभी आईटी क्या है सब लोगों को नहीं समझते। डाटा क्या है सब लोगों को नहीं समझते। लेकिन जो लोग ये जानते हैं, ये शब्दों का बहुत इस्तेमाल करते हैं और शायद लोगों से बात करते हैं, लेकिन लोगों को नहीं समझते। उनको लगता है आईटी क्या है, किसी का तो नाम तो होगा और डेटा भी और किसी का नाम होगा, कुछ अजीब ये। वैसा ही हमारा आत्मिक जीवन में, मसीह जीवन में ऐसा शब्द है कि चर्च। अभी चर्च क्या है, कलीसिया क्या है, किसको समझता है? लोगों को पूछेगा तो तूने यीशु के बारे में सुना, उसका नाम सुना? ये बोलता है नहीं है। क्या है वो नया ड्रिंक आया क्या? कोका कोला जानते हैं,
लेकिन प्रभु यीशु का नाम कभी सुना नहीं। तो हम कितना ही अच्छे से समझाएंगे, हम ये जानना चाहिए कि उन्होंने ये शब्द कभी सुना ही नहीं, बपतिस्मा। अभी बपतिस्मा क्या है, कौन सा पॉइजन है? लेकिन हम ये ध्यान में नहीं रखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु जानता था कि उनको कैसा दृष्टांत के द्वारा समझाने गए, फिर भी नहीं समझेंगे। लेकिन जब भी हमारा नया जन्म होता है तब पवित्र आत्मा आपको प्रभु यीशु मसीह का रेमा हमको देता है, ताकि हम समझे, हमारा आत्मा समझे। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम प्रभु का वचन का पढ़ाई करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, साथ साथ वचन का मनन भी करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि आजकल बहुतेक लोग मनन कैसा करने गए वो नहीं समझते, ये लोगों ने कभी किया ही नहीं। मुझे एक पिछले बार हमने ये पढ़ा था, वो चरवाहा और बेड़े के बारे में। प्रभु यीशु क्या बोलता है, मेरे पास दूसरा बेड़े है जो जब भी मेरा रेमा सुनेंगे, मेरा आवाज सुनेंगे, ये लोग भी एक झुंड और एक चरवाहा हो जाएगा। देखो भाई बहनों, इसके ऊपर तुम कभी मनन किया मुझे मालूम नहीं है। आज कितना लोग एक कलीसिया में एकता आने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। बहुत सारा गलत जो कलीसिया है उनका ये जमा किया, और उनको ज़बरदस्ती से उनका एक ये किया। वो यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, वो गठबंधन है। जैसा राजनीति में गठबंधन होता है ना, वैसा। और बाद में उसको नाम दिया CNI CSI। क्या है? कुछ नहीं है, ऐसा एकता नहीं आते। तो ये जो प्रभु का कलीसिया में जो ऐसा विभाग है, ये फूट है, ये शैतान का है। और इसलिए ऐसा सब कलीसिया गलत कलीसिया है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? ये लोग मनन नहीं करते हुए इन्होंने पवित्र आत्मा का ये जो रहस्य है और सच्चाई है, ये लोगों ने सुना नहीं है। लेकिन जब ये मनन करने के लिए सीखेंगे, सही नया जन्म पाने के बाद, तभी ये संसार में एक कलीसिया हो जाएगा, एक झुंड हो जाएगा और एक चरवाहा हो जाएगा। हमारा एकता आत्मा में और विश्वास में भी जरूर होगा। तो भाई बहनों, हमने समझना चाहिए कैसा पहला हमारा नया जन्म होना है, और उसके बाद ये वचन का मनन करना आवश्यक है। ओके, इफिसी 5:18 में लिखा है, इफिसियों अध्याय 5 पद 18, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। भाई बहनों, आजकल जिनको ये पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है सही रीति से नहीं समझा, ये लोग अभी भी उनका बीच में दारू चलता है। दारू, विस्की, ये सब दारू, राम और सब, ये बोलता है चलता है। भाई बहनों, मैंने जब ये मास्टर्स डिग्री किया
तभी मैंने एक रिसर्च किया था, और ये रिसर्च का नाम था दारू पीने से क्या असर पड़ता है फैमिली के ऊपर, परिवार के ऊपर। बहुत लोगों का इंटरव्यू मैंने किया ये रिसर्च करने के लिए, और सब लोगों ने ये चीज़ बोला, ये जो मतवाले है और ये बेवड़ा है, ये लोगों ने मुझे एक चीज़ बोला, देखो हम कभी बेवड़ा नहीं बनना चाहते थे, हम कभी ऐसा दारू नहीं पीना चाहते थे, लेकिन हमने थोड़ा से पहला शुरू किया, थोड़ा पिएगा तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये लोग ज़्यादा पीने को लगा। क्यों? उनका जीवन में समस्या आया, उनका जीवन में चिंता आया, उनका जीवन में निराशा आया, ये सब कुछ प्रॉब्लम आया, तो उन्होंने तभी और पीने को शुरू किया। तो प्रभु का वचन बोलता है मतवाले मत बनो, बेवड़ा मत बनो। लेकिन आज का कलीसिया का लोग अभी भी दारू पीते हैं। मसीह बोलता है रविवार को उनका प्रार्थना सभा में जाते हैं। मैं जब भी फादर था, मुझे मालूम है ये पीने का पाप मेरा भी था। जब मेरा उद्धार नहीं हुआ था, मैं फादर था। कई फादर लोग दारू पी के भी मास करने के लिए जाते थे, ये मैंने मेरा आंखों से देखा। उनको चाहिए और उसके बाद ये मिसा मांस और ये जिसको हम रोटी तोड़ बोलते हैं, ये कैसा कर सकते हैं? लेकिन भाई बहनों, ये लोगों का बात छोड़ो, ये जो खुद को विश्वासी कलीसिया बोलते हैं, विश्वासी बोलते हैं, ये लोग कैसा दारू पीते हैं? और दारू पीने के बाद क्या होता है उनको मालूम है। प्रभु का वचन बोलता है बेवड़ा जरूर बनो पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा का दारू से। पवित्र आत्मा, तुमको मैंने पहले सिखाया कितना हमको पवित्र आत्मा का जरूरी है, उसका जो भूमिका है वो कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन जब भी हमारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है उसका समझ हमारा टेढ़ा है, वो अधूरा है, तभी कौन पवित्र आत्मा से भर जाएगा। दूसरा कलीसिया बोलता है अन्य भाषा में प्रार्थना करने का जरूरी नहीं है। क्यों? ये लोगों का बीच में बहुत सारा बड़ा थियोलॉजियंस है, देवज्ञानी है, दिमाग का जानकारी बहुत है, लेकिन दिमाग का जानकारी मिलने से, बड़ा बड़ा डिग्री करने से प्रकाशन नहीं मिलते। ये थियोलॉजी देवज्ञान में बहुत सीखा। 4 साल मैंने उसका पढ़ाई किया फादर बनने के लिए, लेकिन क्या हुआ? जीवन बेकार था। दिमाग का जानकारी दिल में नहीं उतरा था, मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरा था। ये बपतिस्मा को ये लोग कॉन्फर्मेशन बोलते हैं, कैथोलिक चर्च में और प्रोटेस्टेंट चर्च में। और एक दाखला रहता है कि तूने कॉन्फर्मेशन लिया, जिसको हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बोलते हैं, शादी करने के लिए। लेकिन वो क्या है? वो एक रीति रिवाज है। कोई पवित्र आत्मा मिला नहीं है, लेकिन कॉन्फर्मेशन किया है, इसलिए उनका जीवन नहीं बदलता है, कोई परिवर्तन नहीं है। पाप में जी रहे, पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है, लेकिन रीति रिवाज बराबर करते हैं। रविवार को जरूर जाएंगे मिसा को, मास को। कोई भी प्रार्थना सभा रहेंगे, जाएंगे, उनका रोजरी जो है बराबर करेंगे, सब कुछ करेंगे,
लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, पाप के ऊपर विजय नहीं मिला। तो ऐसा होने के लिए हमको नया जन्म पाने का है, पवित्र आत्मा का भरपूरी हमको मिलना है, और परमेश्वर का जो शब्द है, वचन है, उसके और मनन करना, और ये परमेश्वर का राज का रहस्य जानना, समझना, रेमा पाना, ये जरूरी है। ये बहुत बड़ा फर्क है हमारा कलीसिया का में और दूसरा कलीसिया का में, और बहुत लोग ये समझते नहीं और समझना नहीं चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस समय ईसाइया 6:9-12 का भी जिक्र किया। तो उसने यही बोला, पढ़ो। यशाया अध्याय 6 पद 9 से लेके 12 तक। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। तू इन लोगों के दिल को कठोर और उनके कानों को कड़क कर और उनकी आंखों को बंद कर। ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और दिल से समझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। तब मैंने पूछा, हे प्रभु, कब तक? उसने कहा, जब तक नगर न उजड़े और उनमें कोई रह न जाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए और यहोवा मनुष्य को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाए। शालोम। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? नबी दो महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक है कैलस और दूसरा है हार्डन हार्ट। कैलस का मतलब है उनका ये लोग कठोर है, और हार्ड हार्टेड उसका मतलब है उनका दिल कड़क हो गया। कैसे हुआ? पाप के वजह। जो लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, अब जानते हैं ये कितना गर्वी है और घमंडी है, कितना जिद्दी है। अब जानते हैं क्यों? उनका जीवन में पाप है, शैतान का बंधन है, तो उनका दिल अभी बहुत कठोर और कड़क हो गए हैं। कैसा सुनेंगे परमेश्वर का आवाज, पवित्र आत्मा का आवाज? ये हम समझना चाहिए कि नया जन्म पाने के लिए बहुत आवश्यक है। हम क्या करते हैं, हमारा ये चूक, गलती हम समझना चाहिए। बहुतेक कलीसिया में उनको पानी का बपतिस्मा का मतलब अभी तक समझा नहीं है, इसलिए ये एक गलत रीति से बपतिस्मा देता है, किसी को भी देता है। सही पश्चाताप नहीं है, शैतान का बंधन से छुटकारा नहीं मिला, लेकिन उनको पानी में डुबाते हैं। क्यों? ये सब कलीसिया झूठे कलीसिया है और पास्टर भी कुछ झूठे है, कुछ नहीं जानता है। आज कुछ जानने का जरूरी नहीं है पास्टर बनने के लिए, लेकिन संसार में कोई भी इंजीनियर नहीं बन सकता है, कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, लेकिन हमारा बीच में कोई भी पास्टर बन सकता है। उसका नतीजा क्या है? उनको प्रभु का वचन का गहराई से मालूमात नहीं है, जानकारी नहीं है, तो ये खुद का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, प्लस लोगों का भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं।
जितना जल्दी ये कलीसिया बंद हो जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। हम प्रार्थना करना है। तो भाई बहनों, अभी मैं तुमको ये 5 जो कदम है वो तुमको मैं समझाना चाहता हूं, ताकि प्रभाविक रूप से हम वचन का मनन कर सके। आज सिर्फ हम 2 कदम देखेंगे। पहला कदम है, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 46:10। भजन संहिता 46 का पद 10। शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। देखो भाई बहनों, हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं। हमारा दिमाग से हम नहीं जान सकते हैं, इसलिए परमेश्वर बोलता है मेरा सामने आ जाओ और शांत हो जाओ, तभी तुझे मैं कौन हूं, मैं कितना महान हूं, हर एक सच्चाई मैं तुमको बताऊंगा। लेकिन भाई बहनों, आज शांत बैठने के लिए किसके पास होता है और किसके पास समय है? हम लोग भागने वाले लोग हैं, इधर से उधर, इधर से ये काम करना है, वो काम करना है, ये करने। प्रार्थना का लोग का कितना है? वचन लेकर पढ़ाई करने का, उसका मनन करने का कितना विश्वासी लोग है? शायद पास्टर लोग भी नहीं है। और प्रभु बोलता है पहला कदम है शांत बैठो, शांत हो जाओ, और तभी मैं तुमको मेरे बारे में जो प्रकाशन है मैं खुद को प्रकट करूंगा। उसके बाद हबक्कुक, वो एक नबी है पुराना करार का, 2:1। हबक्कुक अध्याय 2 पद 1। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय क्या उत्तर दूं। देखो भाई बहनों, वो नबी क्या बोलता है? मैं ये मनन करने के लिए, प्रभु का सामने शांत बैठने के लिए मैं एक उचित जगह ढूंढना चाहता हूं, जिसके द्वारा मुझे एक परमेश्वर का सही रीति से एक दृश्य मिल सके, मैं सही रीति से उसको देखूं और सही रीति से मैं सुनूं। देखो भाई बहनों, ये नबी बोलता है मैं एक वॉचमैन का जैसा हूं, मैं पहरेदार हूं। परमेश्वर ने हमको पहरेदार बनने के लिए, वॉचमैन बनने के लिए हमको बुलाया। क्यों? हम प्रभु के लोग हैं, हम उसका शीश है, उसका दुल्हन है, उसका सैनिक है। तो हमको एक दिल होना चाहिए कि हम सब जो रहस्य है परमेश्वर का, ये हम जाने, सुने, देखे, ताकि हम युद्ध के लिए हमेशा तैयार हो। इसके लिए परमेश्वर का वचन का मनन का बहुत जरूरी है। हमको रेमा मिलना है, परमेश्वर हमसे बात करना है और हमको
निर्देश देना है, किधर जाओ, कैसा जाओ, कभी जाओ, कैसा युद्ध करे। पुराना करार में ऐसा बहुत सारा उदाहरण है, जैसा परमेश्वर ने उनको बिना लड़ाई, बिना युद्ध उनको बचाया, उनको विजय दिया। हजार 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 दुश्मन का जो सैनिक है उनको मार डाला। क्यों? एक नबी ने परमेश्वर से सुना है, उसका ट्रिक क्या है, उसका युक्ति क्या है, कैसा काम करने गए, सब आत्मिक ज़्यादा से ज़्यादा, और ये रीति से उनको विजय मिला। तो जो लोग मनन करना चाहते हैं, ये लोगों का दिल बराबर होना चाहिए और मनवृत्ति और रवैया सही होना चाहिए, उनका उद्देश्य बराबर होना चाहिए। हम ऐसा टाइम पास के लिए मनन नहीं करते हैं, हम सुनना चाहते हैं प्रभु का उद्देश्य क्या है, प्रभु का योजना क्या है, ताकि वचन का पढ़ाई करने से, मनन करने से, रेमा के द्वारा परमेश्वर हमको बोले हमारा जीवन में क्या होने वाला है और किसी का जीवन में क्या होने वाला है, और बहुत सारा नबूवत, भविष्यवाणी प्रभु हमको देगा और हमको मिलेगा। देखो भाई बहनों, ये पहली बात है, शांतता। हम शांत होना चाहिए, और हमारा जो जगह है मनन करने का वो सही होना चाहिए, उचित होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, सुविधामंद होना चाहिए। हम कंफर्टेबल नहीं है तो समझो बैठ के पूरा बदन दुखता है तो हम हिलेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं होगा। तो ये जो योगा का आसन है वो अच्छा है, मेरे पास नहीं होते, लेकिन क्यों मैं थोड़ा पोर्चुगीज़ हूँ, वेस्टर्न, ये इंडियन मेरे पास नहीं होते, ट्रेनिंग नहीं मिला, कभी सीखा नहीं। अभी हड्डियाँ बहुत कड़क हो गया और ऐसा बैठने के लिए नहीं होते, लेकिन वो अच्छा है, अच्छा है। एक आसन है, एक एक्सरसाइज है जो हम सीख सकते हैं। देखो भाई बहनों, जब भी हमको एक पिक्चर देखने का है तभी हम किधर बैठते हैं? पिक्चर देखने गए तो हम पीछे बैठते हैं और टिकट का पैसा भी ज़्यादा रहता है। सस्ता टिकट है, नज़दीक मिलता है आगे, लेकिन बराबर दिखाई नहीं देते। पीछे से अच्छा नजरिया और नज़ारा बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक ड्रामा रहेगा तो आगे का जो सीट है उसका ज़्यादा पैसा है, क्यों? उधर से अच्छा दिखते, जो पीछे बैठा है उनको इतना अच्छा नहीं। तो भाई बहनों, जगह महत्वपूर्ण है, सही जगह चुनना। दूसरी बात है, हमको शांतता मिलने के लिए, शांत बैठने के लिए कोई शोर मशोर नहीं होना चाहिए। और शोर मशोर दो तरीका का होता है, एक है बाहर का और एक है अंदर का। दोनों शोर गड़बड़ी है, मनन नहीं कर सकते, परमेश्वर का आवाज नहीं सुन सकते। प्रभु का वचन बोलता है मत्ती 6:6, मत्ती अध्याय 6 पद 6, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो भाई बहनों, प्रार्थना के लिए
वचन का पढ़ाई और मनन के लिए ऐसा हमारा एक सही उचित जगह ढूंढना मिलना बहुत ज़रूरी है। ना तो बाहर का शोर मशोर रहेगा तो हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं और क्या वचन का मनन कर सकते हैं। अभी उससे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा जब भी बच्चे लोग रहते हैं, भागते हैं इधर से उधर, आवाज़ करते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पिन पॉइंट साइलेंस, मौन और साइलेंस, खामोशी। अभी अंदर का शोर मशोर हम पढ़ेंगे मत्ती 11:28 से 30। मत्ती अध्याय 11 पद 28 और 28 से लेकर 30 तक। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ आसान और मेरा बोझ हल्का है। शालोम, हालेलुया। भाई बहनों, ये अंदर का विश्राम है, ये अंदर का शांतता है, अंदर का शांति है। ये कभी शांतता बिगड़ जाती है जब भी हमारा दिमाग में बहुत सारा चिंता है और प्रॉब्लम्स है और बोझ है, थक गए हैं, जीवन से थक गए। भाई बहनों, ऐसा हमारा दिल का परिस्थिति रहेगा तो हम वचन का कैसा मनन करेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम प्रभु यीशु के पास जब भी आते हैं, हमारा पूरा बोझ, चिंता, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, जो हर तरीका का जो थकावट है और निराशा है, वो हम प्रभु के ओर अर्पण करना है और प्रभु को बोलने गए, प्रभु मेरे पास ये सॉल्व करने के लिए नहीं होता है, आप मुझे शांति दे दो, विश्राम दे दो। प्रभु देगा कि ना तो हम प्रभु का आवाज नहीं सुन सकते हैं, प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। इब्रानी 12:1। इब्रानियों अध्याय 12 पद 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। देखो भाई बहनों, बहुत बार हमारा जीवन में पाप का बोझ है, पाप के द्वारा हम फंस गए हैं और क्या लिखा उधर, हम उलझ गया है। और एक शब्द है रोकने वाली वस्तु। हाँ, हमको रोक देता है हमारा पाप। तभी हम क्या करेंगे, कैसा प्रार्थना करेंगे, कैसा मनन करेंगे। भाई बहनों, हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं तो हमारा हर एक पाप क्षमा किए है प्रभु ने,
प्रभु को बार बार बलिदान करने का जरूरी नहीं है और बार बार लहू बहाने का जरूरी नहीं है। उसने एक बार ये बलिदान किया और हमारा जो उद्धार का काम है वो समाप्त हो गया। प्रभु से आपका पाप कबूल करो और उससे क्षमा मांगो, मिल जाएगा, तो शांति आ जाएगा। क्यों? हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मुझे 2000 पहले मेरा पाप क्षमा किया। पाप मैंने आज किया, लेकिन 2000 पहले उसने ये पाप के लिए कष्ट उठाया, लहू बहाया। और एक बात है, इब्रानी 4:2, इब्रानियों अध्याय 4 पद 2, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए शब्द से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के दिल में विश्वास के साथ नहीं बैठा। 6 से 11, वहीं पर आगे पद 6 से 11, तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। इसीलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, क्योंकि यदि यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। शालोम, हालेलुया। ये कौन सा विश्राम है भाई बहनों? ये शारीरिक विश्राम नहीं है, ये आत्मा का विश्वास है, विश्राम है। तो इसलिए प्रभु का वचन बोलता है और एक विश्राम बाकी है। इसका मतलब परमेश्वर जिनका नया जन्म नहीं हुआ उनके बारे में बोल रहे हैं। सही विश्राम हमको दिल में कभी मिलता है जब हमारा नया जन्म होता है। पाप का जो बोझ है वो उठाया जाता है, हमको पाप का क्षमा मिलती है। हम जानते हैं, हमारा दिल में हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मुझे क्षमा किया। अभी मैं पापी नहीं हूँ, अभी मैं संत हूँ, अभी मैं नीतिमान हूँ। प्रभु यीशु मसीह का नीतिमत्व का दान मुझे मिला है। तो जब भी हम शांत बैठना चाहते हैं परमेश्वर के सामने, तभी ये बातों का हम याद करना चाहिए और उपाय करना चाहिए। शैतान हमको हमेशा हमारा पाप दिखाएगा, हमने पहला कितना पाप किया, ये है और वो है, तेरा ये हुआ है क्या, तू बार बार पाप करता है और सोचता है परमेश्वर तुझे क्षमा करेगा। ऐसा नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। लेकिन ये नहीं सुनना चाहिए। हमने जानना चाहिए हमारा सही नया जन्म हुआ तो मेरा पाप क्षमा हुआ, धो लिया परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का लहू से। तो भाई बहनों, ऐसा हमारी तैयारी होगी तभी जरूर हम सुनेंगे 1 Kings 19:12।
एक राजा अध्याय 19 पद 12। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक शांत और धीमा शब्द सुनाई दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है, जिधर बादल है, जिधर आग है, जिधर शोर मशोर है, वहाँ परमेश्वर बात नहीं करते, हम नहीं सुनाई देते। क्यों? परमेश्वर का जो आवाज है वो शांत और धीमी आवाज है। हम समझना चाहिए। देखो भाई बहनों, बहुत बार हमारा जीवन में घाई है, काम पर जाने का है, मेरा ट्रेन छूट जाएगा, ये हुआ वो हुआ, ऐसा करके ऐसा परिस्थिति है तो हम मनन नहीं कर सकते हैं। देखो भाई बहनों, जब भी हमको प्रभु से सुनना है, थोड़ा तो बलिदान करना पड़ता है। हमको जल्दी नहीं उठना है, हमको लास्ट मिनट हम प्रभु को चलो मेहरबानी से 1 घंटा देंगे और जल्दी जल्दी करने गए, बाद में मेरा नाश्ता करने गए, बाद में ट्रेन पकड़ने गए, तो ये अंदर का जो गाई वो एक बोझ है और उसके वजह हमारा परिस्थिति बराबर नहीं, कोई दिल में शांति नहीं है, शांतता नहीं है, सब मन में उलझन है, गड़बड़ है। कैसा प्रभु बात करेगा? देखो समझो हमको एक दोस्त मिला और वो हमसे वो बात करना चाहते हैं, लेकिन हमको पहुंचना है ऑफिस में। हम उसको क्या करते हैं, हाय और बाय। बहुत बार हमारा प्रार्थना और वचन का पढ़ाई और मनन ऐसा ही है, हाय बाय प्रभु यीशु को, टाइम नहीं है। ऐसा हम हमारा आत्मिक जीवन कैसा जी सकते, कैसा आगे बढ़ सकते, कैसा हमको पाप के ऊपर विजय मिल सकते, कैसा हमको परमेश्वर का राज का जो रहस्य है वो हम कैसा जानेंगे। आत्मिक जीवन में बहुत गड़बड़ होते हैं। और एक वचन है 2 Kings 3:15-17। 2 राजा अध्याय 3 पद 15 से 17 तक। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए, क्योंकि यहोवा यो कहता है, तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। शालोम, हालेलुया। देखो भाई बहनों, परमेश्वर हमको एक उपाय देता है और वो ही उपाय है संगीत। बहुत बार ये शांति पाने के लिए दिल का संगीत का मदद ले सकते हैं। क्यों? एक बार साउल राजा, उसको शैतान बहुत सताता था, तभी वो दाऊद तभी राजा बनने से पहले वो उसके साथ रहता था और ये राजा साउल राजा उसको बुलाता था और बोलता था, तेरा जो ये है वो इंस्ट्रूमेंट, उसको कुछ तो बोलता है, अभी याद नहीं आता है मुझे, हार्प तो बजाने के लिए। तो जब भी वो बजाता था शैतान दूर चले जाता था, उसको शांति मिलता था।
हम तो शैतान आके उसको बहुत सताता। तो म्यूजिक में, संगीत में, गाना में ये शक्ति है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमको गाना करने के लिए नहीं आता है, हम एक गाना डाल सकते हैं, सुन सकते हैं, अच्छा वाला गाना, गड़बड़ी गाना नहीं है, जो फास्ट है, जो धीरे है, धीमी है, अच्छा से, और उसके साथ साथ उसके संग हम भी गाना कर सकते हैं। थोड़ा माहौल बनता है, एक अच्छा वातावरण बनता है प्रार्थना का और मनन का। तो क्या हो गया इधर, ऐसा करने के बाद ही परमेश्वर उसके साथ बात करता है और उसको बोलता है, मुझे मालूम है तुम्हारे पास पानी नहीं है, पीने के लिए भी पानी नहीं है, और बैल बकरी कोई भी नहीं है, तो तुम ऐसा ऐसा करो। निर्देश देता है ये प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करने का है। और बोलता है वायु का भी जरूरत नहीं है और वर्षा, बारिश का भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने उधर वो जगह पानी से भर दिया। तो भाई बहनों, बहुत बार तुम्हारा जो कंपनी में, ऑफिस में प्रॉब्लम है, तुमको सॉल्व नहीं करने को होता है, प्रभु के पास लेके आओ और उनको बताएगा कैसा क्या करना है, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा, सब लोग बोलेंगे अरे तुझे कैसे मालूम पड़े, परमेश्वर ने मुझे बताया। तो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हमको मदद करने के लिए हमेशा उपलब्ध है। वो हमको बुद्धि देता है जो संसारी लोगों को नहीं मिलता है। ये फायदा है हमारा प्रार्थना का भी और हमारा वचन का मनन का भी, कि हमको प्रभु एक रेमा के द्वारा हमको मार्गदर्शन करता है और हमको निर्देश देता है। चलो, अभी दूसरा कदम है दर्शन। ये दर्शन क्या है? इब्रानी 12:1 और 2। इब्रानियों अध्याय 12 पद 1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर दृष्टि लगाओ, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। देखो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है तुम्हारा नजर प्रभु के ऊपर एकाग्रता लगाओ, फोकस करो। क्यों? हमारा मन हम खाली नहीं रख सकते। देखो, योगा का प्रॉब्लम क्या है? योगा क्यों गलत है? क्यों योगा में तुझे ये सिखाता है पहला मन खाली करो। यह हम खाली नहीं करते हैं, यह हम प्रभु का वचन से भरना चाहते हैं। वो फर्क है। उनका जो मनन है और हमारा जो मनन है, वो शैतानी मनन है, ये पवित्र आत्मा का मनन है। तो भाई बहनों, ये एक जो फोकस है हमारा मन का, सोच विचार का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको हम इंग्लिश में कंसंट्रेशन बोलते हैं, एकाग्रता।
ना तो हमारा ये सब भटकता है हमारा सोच विचार, तो हमने वो फिक्स करने गए एक चीज के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह। उसका पिक्चर, चित्र हमारा मन में हम ला सकते हैं हमारा कल्पना के द्वारा। तो इसका बहुत जरूरी है, तभी हम दर्शन देखेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5:19। यूहन्ना अध्याय 5 पद 19। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। शालोम। हालेलुया। हम हमारा नजर प्रभु यीशु की ओर डालते हैं। प्रभु यीशु उसका नजर उसका पिताजी की ओर डालता था और देखता था पिताजी क्या कर रहे, कैसा कर रहे, और बोलता है मैं उसी तरीके से मैं भी काम करता हूं। तो भाई बहनों, ये जो दर्शन है हमारा जो नजर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ हम लगे रहते हैं हमारा नजर, ताकि हमारा मनन सही रीति से हो सके। इफिसी 1:17। इफिसियों अध्याय 1 पद 17 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। भाई बहनों, ये जरूरी है कि हम हमेशा हमारा प्रार्थना और मनन के समय पर ये प्रार्थना करें कि प्रभु आपका पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा दिल का आंखें, दिल का कान खुला करो। तभी ये प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमारा जीवन में काम करेगा और हमारा मनन आसान हो जाएगा। Acts 2:17-18। प्रेषितों के काम अध्याय 2 पद 17 और 18। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबुवत करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेलूंगा और वे नबुवत करेंगे। शालोम। हालेलुया। देखो भाई बहनों, परमेश्वर झूठा नहीं है। उसने बोला मैं पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, उसने बोला मैं तुमको दर्शन देगा और नबुवत करने के लिए मदद करूंगा। तो पूरा याव के साथ और विश्वास के साथ हम ये प्रार्थना कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु हमको दर्शन देगा। तो हमारा दिल का तैयारी के साथ रहना जरूरी है, ताकि प्रभु उसका दर्शन हमको दे सके। यही तरीका है। उसके बाद देखेंगे एक्ट्स 2:25। वहीं पर पद 25, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। देखो भाई बहनों, दाऊद जो बड़ा प्रार्थना का और मनन का एक हीरो था, वो बोलता है मैं हमेशा देखता हूं।
तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कल्पना के द्वारा हम ऐसा चित्र देखना बहुत ज़रूरी है कि मैं परमेश्वर का उपस्थिति में हूँ, मैं किधर बैठा हूँ, प्रभु यीशु के साथ मैं बैठा हूँ। तो भाई बहनों, ये रीति से क्या होता है, एक हमारा जो आंखें हैं और दर्शन है वो आसान होता है। ओके, तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हमारा कल्पना का हम इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी रीति से शैतान हमको उलझन में ना डाले और हम नहीं भटके, हमारा सोच विचार जो है पूरा प्रभु यीशु की ओर हम लगाए, हमारा आंखें दिल का, और इस रीति से हमारा जो प्रार्थना है और वचन का मनन है वो प्रभावपूर्ण, बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। प्रार्थना करेंगे कि ये जो हमने आज सीखा, ये परमेश्वर का वचन के द्वारा उसने हमको वादा किया, प्रतिज्ञा दिया, उपाय दिया, और वैसा हम करेंगे। भाई बहनों, हमारा जो मनन है, प्रार्थना है, बहुत फलदायक हो जाएगा। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमको पवित्र आत्मा के द्वारा मदद करेगा, ऐसा हमारा प्रार्थना और वचन का मनन होने के लिए। धन्यवाद। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो अपने हमको ये एक बड़ा रहस्य हमको सिखाए है आपका वचन के द्वारा, कि हम आपका शब्द का, वचन का मनन नहीं करेंगे, हमारे जीवन में हमको सफलता और समृद्धि नहीं मिलेगी। हम आपका आदेश का आज्ञा पालन करना चाहते हैं प्रभु, और प्रार्थना करता हूं कि जो आज हम सीखा तरीका, ये तरीके अनुसार चलने के लिए, जीने के लिए और कार्य में डालने के लिए हमको मदद करो प्रभु। प्रभु, हमारा मन साफ करो, हमारा दिल साफ करो प्रभु। जो लोगों का नया जन्म हुआ है, अपने उनको एक नया दिल दिया है, नया मन दिया है, और उसके द्वारा हम आपके साथ संपर्क कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये चीज़ में हमको मदद करो और ये काम हमारा आसान बनाओ, पवित्र आत्मा का मदद से, आपका अनुग्रह से और शक्ति से। और हम इसमें कभी पीछे नहीं हटने के लिए प्रभु हमको सहायता मदद करो, कि हम लगे रहेंगे वचन का मनन करने में। शायद थोड़ा बलिदान करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, रातों रात नहीं होगा, कसरत करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु तू है हमारे साथ, आपका पवित्र आत्मा है हमारे साथ। हम पूरा आश्वासन के साथ एक काम पर लगना चाहते हैं, और तू हमको मदद करेगा, ये हमको बिल्कुल विश्वास और आश्वासन और याव है। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।